एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग ह्यूमन फेस की स्कल्पटिंग करने जा रहे हैं। ह्यूमन फेस में आईज कैसे बनेंगी, नोज कैसे बनेंगी, लिप्स कैसे बनेंगे। तो आज मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा। तो सिंपली आपको इसकी स्कल्पटिंग के लिए आपको क्या चाहिए होगा, मटेरियल जो चाहिए होगा वो आपको नेचुरल ब्लैक क्ले चाहिए होगी, वायर टूल्स चाहिए होंगे, पॉइंटेड टूल्स चाहिए होंगे, यानी वुडन का इस तरह का टूल चाहिए होगा फ्लैट। आप यहाँ पे चाहो तो नाइफ का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो ये हमारी क्ले है इसको देखिए यहाँ पे, इसको हम फर्स्ट में यहाँ पे ओवल शेप में लेके आएंगे इस तरह से। ये तो हम यहाँ पे नेक का पोर्शन कर रहे हैं, देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे बिल्कुल ओवल शेप में लेके आना है ये इस तरह से जो ओवल शेप में इसको स्कल्प्ट कर रहे हो तो इस चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो इसका शेप है वो बिल्कुल सही आना चाहिए। वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप वो शेप नहीं सही आएगा ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारा ओवल शेप है, ये देखिए हमारा ये शेप आ गया है ओवल का। इसी तरह से आपको पहले फर्स्ट करना क्या है, इस तरह से पूरा एक शेप क्रिएट करना है ओवल शेप। और जब आप ओवल शेप बना रहे हो तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ओवल शेप बना लीजिए, या तो आप चाहो तो आप जैसे आप एग देखा होगा तो आपको यहाँ पे एग बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक के पोर्शन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्ले है तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, जो क्ले एक्स्ट्रा है मेरे पास। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब ये पोस्चर हो गया। अब इसके बाद जैसे कि हम सिंपली क्या करते हैं, जब हम स्केच बनाते हैं, स्केच में अगर ह्यूमन फेस ड्रॉ करते हैं तो इसमें हम यहाँ पे डिवाइडेशन करते हैं। डिवाइडेशन किस अकॉर्डिंग करते हैं, फर्स्ट हमारा जो ओवल है उसको हम यहाँ पे इस तरह से डिवाइड करते हैं, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारे हाफ डिवाइड हो गया। देन इसके बाद जो हमारा पूरा ओवल है उसके ओवल का पूरे ओवल का उसको हम सेकेंड हाफ डिवाइड करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इस सेकेंड हाफ डिवाइड होने के बाद हम यहाँ पे सेकेंड हाफ का हाफ करते हैं, तो जिसको हम अलग से ये डिवाइड हो गया इस तरह, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड हाफ का जो सेकेंड हाफ है उसको भी हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे लाइक दिस, ठीक है। ये देखिए यहाँ डिवाइडेशन ये मेरा हो गया यहाँ पे इस तरह से। अब इसके बाद क्या करना है, जो सिंपली हमारे जो थम्स हैं, ठीक है, जो हमारे थंब है, या तो चाहता आप इस तरह से, ये हमारी जो फिंगर है, देखिए थंब की जो बिल्कुल बगल वाली फिंगर है उसको मैं यहाँ पे पैसे प्रेस करेंगे साइड में, देखिए लाइन सेंटर में है एंड प्रेस मैं कहाँ कर रहा हूँ, बस ये इसी अकॉर्डिंग आपको ये प्रेस करना है। इस साइड से भी हल्का सा, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे प्रेस कर दिया मैंने, ये देखिए अब यहाँ प्रेस हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे यहाँ पे जो क्ले है इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे क्योंकि हमें स्केलेटन तैयार करना है, स्केलेटन में क्या होता है आपकी यहाँ की बोन हल्की सी दबी हुई होती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे इस अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे हमारा आइज का कर्व आया है, वहाँ पे भी हल्का सा हम कर्व प्रेस कर देंगे। एंड यहाँ पे हमें चिन बनाना है, तो चिन के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से हम क्ले रिमूव कर देंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से रिमूव कर दी क्ले। अब इसके बाद अब यहाँ पे ये इसका जो यहाँ पे भी, यहाँ पे आइस बनाया था, यहाँ पे भी हल्का सा डिवाइडेशन करेंगे इस अकॉर्डिंग। देन इसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे, देखिए यहाँ पे हमारा ये इस तरह से डिवाइडेशन हो गया। अब ये यहाँ पे हमारी आइस कवर आ गया, यहाँ पे हमारे यहाँ पे आइस, जहाँ पे जिस पोर्शन में आइस बनेंगी। अब यहाँ पे नोज के लिए क्या करना है, हमें सिंपली थोड़ा सा हमें इस तरह से क्ले लेना है, ठीक है। अब इसके बाद इसके यहाँ पे इसको इस तरह से मिक्स कर देना है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये हो गया हमारा। ये
देखिए यहाँ पे, बस यहाँ पे एक माउंटिंग की तरह से क्ले लगानी है, देखिए इस तरह से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये नोज ये बन गई, नोज का भी यहाँ पे शेप आया केवल, ठीक है। यहाँ पे हमें, यहाँ पे इस पोर्शन में हमें यहाँ पे लिप्स बनाएंगे, ठीक है। पर पहले अब क्या करेंगे, इसको हम ये कि इसका पोस्चर चेक कर लेते हैं, हमारा पोस्चर चारों तरफ से इक्वल आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको करना क्या है, सिंपली अब ये चेक करना है आपको कि आपको क्ले सब जगह पे सही इक्वल हटी है या नहीं हटी है। अगर नहीं हटी है तो आप वहाँ से इसको पहले स्टेप बाय स्टेप वहाँ से प्रॉपरली क्ले रिमूव कीजिए, देन इसके बाद ऐड कीजिए। ये देखिए अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा बोन आइज के पास, आइज के थोड़ा सा नीचे जहाँ पे हमारी लेंस का पोर्शन स्टार्ट होता है, वहाँ से हमारा हल्का सा दबा होता है पोर्शन, ठीक है। तो इस तरह से, और ये हमारी यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा, ये हमारी जॉ लाइन होती है, ये इस तरह से यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ पे हमें चिन बनाना है, तो चिन के लिए क्या करेंगे, हल्का से यहाँ से क्ले रिमूव करेंगे, क्योंकि हमें जब ये बना रहे हैं, ह्यूमन फेस बना रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ बहुत ध्यान रखना होता है, इसके मसल्स किस अकॉर्डिंग आ रहे हैं, इस चीज़ का बहुत ध्यान देना होता है। अगर आप ये चीज़ फोकस नहीं करेंगे तो आपकी जो स्केलेटन है या जो पोर्ट्रेट है आपका, वो एक्चुअल में सही नहीं आएगा जो ऐसा आना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी किस अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। और उसके लिए क्या करना है, सपोज आपके पास अगर ये टूल्स नहीं है तो आपको क्या करना है, कोई भी वेस्ट पेन लेना है यूज एंड थ्रो वाला, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, वायर फोल्ड करके इस तरह से आपको इसके अंदर, इसके जहाँ पे निडल होता है इसका पेन का, वहाँ पे इसको फिल कर देना है, ठीक है। आपका इजीली आपका ये टूल्स रेडी हो जाएगा। इसको मोस्ट कहते हैं क्या, स्क्रैपिंग टूल्स कहते हैं, जिससे हम यहाँ पे क्ले स्क्रैप करके हटाते हैं, जो हमारी एक्स्ट्रा क्ले होती है, जो डिसबैलेंस क्ले होती है, उसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे एक पोर्शन में इस तरह से हो गया है, अब सेकंड पोर्शन का भी देखें कहाँ पे किस अकॉर्डिंग हमारा क्या मसल्स गया, तो इसी अकॉर्डिंग आपको भी करना है दूसरे पार्ट में भी, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब इधर भी हम जॉ लाइन बनाएंगे जैसे उधर बनाई थी, देखिए जॉ लाइन क्योंकि एक्चुअल में आपकी दोनों साइड होती हैं, तो जब आप बना रहे हो कोई भी, अगर हाफ पोर्शन भी अगर आप बना रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि जो भी बनाएंगे आप दोनों साइड बनेंगी, कोई एक साइड पे नहीं बनेगी, इस तरह से। ये किस तरह से मैं आपको सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाए कहीं पे भी। और जब आप इसको ड्रॉ करें, देखिए यहाँ पे इस तरह से शेप प्रॉपर आना चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपका शेप जहाँ बना रहे हो आप, जो भी बना रहे हो, उसका शेप प्रॉपर आए। अब इसके बाद क्या करना है, आपको जो छोटी छोटी सी बॉल्स बनानी है, यहाँ पे देखिए इस तरह से इक्वल दोनों बॉल्स बनेंगी आपकी, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे जहाँ पे हम आईज बनाएंगे, वहाँ पे इन बॉल्स की फिलिंग कर देंगे इस तरह से। अब इसको हम मिक्स कर देंगे, जो हमारी फेस वाली क्ले है इसको हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके जो नोज होल हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे कोई ये राउंड टूल्स लेंगे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर नोज को उठा के दोनों साइड से इसके उसको प्रेस करना है, बस दैट्स इट। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे आपके इसके लिए ये नोज आपको दिख रही होगी,
सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे इस तरह से लाइन बनानी है एक, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे, ये देखिए इस तरह से आपका ये हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे जो कोई गाल की मसल्स होते हैं वो आएंगे, तो ये चीज़ जब बना रहे हो तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप कहाँ पे कौन से मसल्स आएंगे, तो इसलिए आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा जब आप स्कल्प्ट कर रहे हो कोई भी चीज़, तो कोशिश ये कीजिएगा कोई भी अगर आपके पास बायो की बुक हो उसमें आपका स्केलेटन का पोर्शन हो वो आप सामने रख लीजिएगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कि बायो की बुक में आपके पास स्केलेटन है, आपका ह्यूमन पार्ट्स का एक चैप्टर है, तो उसमें आपको ईजी हो जाएगा किस अकॉर्डिंग आप पे कहाँ पे कैसे मसल्स होते हैं, किस अकॉर्डिंग मसल्स होते हैं, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब सेम यही चीज जैसे यहाँ पे इधर ये हो गया है, अब इसके करना क्या है, ये देखिए यहाँ पे हमारा ये आईब्रोज का पोर्शन है, तो आईब्रोज का पोर्शन के लिए यहाँ पे सिंपली भी हम यहाँ पे थंब मूव कर रहे हैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, बस यहाँ पे देखिए थंब मूव किया हाथ, बस, एंड हल्के से स्मूथ किया जो हमारा बाकी का पोर्शन है, स्मूथ कर रहे हैं इसको। स्मूथ हम यहाँ पे इसलिए अभी इसको कर रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे इस पोर्शन की हम डिटेलिंग देने जा रहे हैं। आप चाहो तो पहले इसको स्मूथ कर लो, देन इसके बाद आप इसमें डिटेलिंग देना, आपकी चॉइस है। किस तरह से यहाँ पे इसकी जो जॉ लाइन है ये थोड़ा सा इसको बढ़ा दें, ये देखिए इस तरह से। जहाँ पे मुझे बनाना है तो बेटा जब आप उसको बना रहे हो, स्कल्पटिंग कर रहे हो उसकी, तो स्कल्पटिंग में ये चीज़ ध्यान बहुत दी जाती है। स्कल्पटिंग में आपको केवल एक तरफ का नहीं देखना होता है, स्कल्पटिंग में आपको चारों तरफ का देखना होता है, चारों एंगल देखने होते हैं कि चारों एंगल से आपका पोस्चर, पर्सपेक्टिव एंड विजुअल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो स्कल्पटिंग में ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि जब आप कोई भी स्कल्पटिंग कर रहे हो, कोई भी स्कल्पचर बना रहे हो, तो उसमें आप चारों साइड से आपका स्कल्पचर सही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मेरी फिंगर नहीं जा सकती, तो इसके लिए मैं यहाँ पे फिनिशिंग के लिए सिंपली एक ब्रश ले रहा हूँ जहाँ मेरी फिंगर नहीं जा सकती। ये देखिए इस तरह से, जिस पोर्शन मेरी फिंगर नहीं मूव कर सकती है तो वहाँ के लिए हम सिंपली ब्रश का यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इसकी नोज़ होल के लिए कि नोज़ होल के अंदर फिनिशिंग हो जाए और यहाँ पे नोज़ के ऊपर अच्छे से फिनिशिंग हो जाए। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे ही हल्का सा मूव देना है ब्रश से, देन इसके बाद अब सिंपली भी हमें करना क्या, कोई भी इस तरह का पॉइंटी टूल्स लेना है आपको एक, ठीक है। ये इस तरह का एक पॉइंटी टूल्स, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे अब इसको, क्योंकि ये बहुत ही माइनर काम है तो इसलिए जब आप काम कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें आपका आसपास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे आपको ये डिस्ट्रैक्ट। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद 1 मिनट, आई थिंक इसके अंदर कुछ है तो वो हम रिमूव कर लेते हैं, ताकि जब हम इसके अंदर बाद में वर्क करें तो वहाँ पे ये हमारी क्ले
ख़राब ना करें बाकी के पोर्शन को। बाद में हम थोड़ी सी अपना क्ले उठा के ऐड किए दे रहा हूँ मैं। अब सिंपल वे में यहाँ पे मैंने क्या किया है, वायर टूल्स लेके ये देखिए इस तरह से देखिए वायर टूल से यहाँ मैंने यूज़ किया इसकी आइज क्रिएट करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं आपको पूरा डायरेक्ट फेज इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक बार इस बार आइडिया हो जाएगा कि किस अकॉर्डिंग आप एक फेज बना सकते हो, स्कल्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको एक डेमोस्ट्रेशन क्लास समझ लीजिए। तो मैं आपको इसलिए ये अभी पूरा एक डायग्राम बता रहा हूँ किस अकॉर्डिंग बनेगा। ये किस तरह से मैं आपको यहाँ पे भी हाफ स्कल्पचर ये देखिए इस तरह से इसकी फिनिशिंग भी अगर आप साथ में ही करते चलोगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए इस तरह से ये एक आइस का पोर्शन हमारा ये रेडी हो चुका है अप्रॉक्स। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिटेलिंग के लिए हम सिंपली यहाँ पे ब्रश से अपना इसको फिनिश करने के लिए यहाँ पे ब्रश का यूज़ किए दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये पोर्शन पूरा इतना ही स्कल्प्ट हो चुका है। आई थिंक आपको ये देखिए विजुअल हो रहा होगा किस अकॉर्डिंग आया है, कि आइज का पोर्शन किस अकॉर्डिंग है, नोज का पोर्शन किस अकॉर्डिंग है। मैं आपको पूरा हाफ पोर्शन में स्कल्प्ट करके बताऊंगा। देखिए हाफ पोर्शन किस अकॉर्डिंग, तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या डिफरेंस आए, कैसे कहाँ पर क्या चीज़ें क्रिएट होंगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे यहाँ पे आता है मुंह का पोर्शन। तो मुंह के पोर्शन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए एक चीज़ जब हम लोग डिवाइडेशन करते हैं, डिवाइडेशन करने में क्या होता है, जैसे यहाँ पे नोज का डिवाइडेशन किया था, नोज में यहाँ पे लिप्स का डिवाइडेशन है। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे लिप्स का डिवाइडेशन इस तरह से। देखिए आई थिंक आपको विजुअल हो रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे हमारी लिप्स का डिवाइडेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ आपके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे इस तरह से मार्क कर दिया, सिंपल वे में इस तरह से एक मार्क कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये कि आपके पास नेल अगर है तो ठीक है, वेल गुड, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, पहले आपको जहाँ से आपने पॉइंट किया था वहीं से ही क्ले कोई भी नाइफ के थ्रू वहाँ से रिमूव करना है, वो भी टिल्ड में। जब आप क्ले रिमूव कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको क्ले आपको टिल्ड में रिमूव करना है। ठीक है, अब जहाँ से आपको ये नीचे लिप्स है वहाँ पे हल्का सा फिंगर से प्रेस करना है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऊपर वाला पोर्शन आपको थंब से प्रेस करना है, ये देखिए इस तरह से, एंड सेकेंड पोर्शन लाइक दिस। अब देन हमारे होंठों के दोनों होंठों के बीच में थोड़ा डिफरेंस पता चले, उसके लिए हम क्या करेंगे, हल्की सी क्ले लेंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत ही माइनर सी। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए लिप्स के लिए लगाएंगे, यहाँ के पोर्शन के लिए। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा चिन का पोर्शन था, तो चिन के पोर्शन के लिए जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल वे में यहाँ पे क्ले आपको रिमूव करनी है यहाँ से। ये देखिए इस तरह से आपको क्ले यहाँ रिमूव करनी है। क्ले आप रिमूव करोगे यहाँ से तो आपका ऑटोमेटिक चिन रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, जैसे ही आप क्ले यहाँ से रिमूव करोगे बिल्कुल उसी समय से आपका चिन रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद करना क्या, आपको जो हमारा जो लिप्स की डिटेलिंग थी वो हम करेंगे।
किस अकॉर्डिंग करेंगे ये चीज़ देखिएगा। ये देखिए इस तरह से, एंड हमारा जो अपर पोर्शन है इस तरह से इसमें। अभी जो बीच का जो कर्व है वो कैसे लाया जाएगा, उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल एक राउंड टूल से लेना है, यहाँ पे प्रेस करना है इस तरह से। ये देखिए ऑटोमेटिक आपका वो शेप आ जाएगा उस अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग आपको कर्व चाहिए आपको, क्योंकि लिप्स के नीचे, नोज़ के नीचे, जस्ट नीचे आपको एक हल्का सा कर्व होता है, जिसकी वजह से आपको ये लिप्स में कर्व आते हैं। ये देखिए अभी मैंने सिर्फ हाफ पोर्शन ही स्कल्प्ट किया है, ठीक है। आपको हाफ पोर्शन देखिए पता चल गया होगा किस अकॉर्डिंग आ रहा है, एंड लिप्स किस अकॉर्डिंग आ रहे हैं, स्माइली बिल्कुल क्यूट। तो जब आप ये चीज़ें बनाएं, ये किस तरह से ये देखिए, मैं आपको पूरा केवल हाफ पोर्शन ही स्कल्प्ट करके बता रहा हूँ। देखिए साइड से देखिए आपको पूरा व्यू एक आ रहा होगा अच्छे से पूरा था। इस साइड में देखिए ये देखिए आपको ये पूरा देखिए पूरा भी साइड फेस नज़र आ रहा होगा इस तरह से, ठीक है। जब आप अगर दोनों साइड से बनाएंगे, और इसका फ्रंट में आपको भी दिखाऊंगा, फ्रंट किस अकॉर्डिंग दिख रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब ये देखिए हमारे पास स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज से क्या करेंगे, इसका जैसे सपोज अगर कभी क्या होता है कि आप ब्रश से पानी ज़्यादा कर दिया है, कुछ ऐसा हो गया, तो आप स्पॉन्ज से इसका स्किन टेक्सचर दे सकते हो। स्किन टेक्सचर जैसे हम लोगों की जो स्किन होती है पूरी प्लेन नहीं होती है, उसमें भी हल्के हल्के टेक्सचर्स होते हैं, ठीक है। उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखिए अच्छे से, जहाँ पे पानी ज़्यादा चला जाता है वहाँ पे आप इसको रिमूव कर सकते हो पानी को, एंड काफ़ी चीज़ें हैं जो देखिए इस तरह से। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ के लिए ईयर बनाएंगे। अभी ईयर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बट अभी इसका मैं आपको देखिए पूरा ये पोर्शन रेडी हो चुका है। अब इसका मैं आपको फ्रंट व्यू भी दिखा देता हूँ किस अकॉर्डिंग अभी दिख रहा है एक्चुअल में। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ऊपर से आपको किस तरह नज़र आ रहा है, ये देखिए ऊपर से पूरा, ये देखिए देखिए कि हाफ पोर्शन केवल स्कल्प्ड है एंड हाफ पोर्शन अनस्कल्प्ड है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही ट्राई करना है किस अकॉर्डिंग आपका ये बनेगा, हाफ पोर्शन है, स्कल्पिंग किस अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। जब आप स्कल्पिंग कर रहे हो तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपके सामने लाइव या कोई बुक का या स्केच या स्केलेटन का स्केच या मसल्स का, जहाँ पे आपको पता चल सके कहाँ पे हमें किस अकॉर्डिंग मसल्स बढ़ाने हैं या घटाने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, एंड इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो घर में ट्राई कीजिए। आई होप आप, मालूम है ये थोड़ा काफ़ी टफ है, बट आप ट्राई नहीं करोगे तो वो बन नहीं पाएगा। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, तो मुझे जहाँ तक यकीन है कि इसका 10% तो आएगा ही आएगा। नहीं हम 100% कह रहे हैं तो, बट 10% आएगा। तो प्लीज़ ट्राई दिस। ओके, बाय बाय।